नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस खबर को लेकर गोदी मीडिया को लेने के देने पड़ गए थे, अब उसी खबर पर मुहर लगाना योगी सरकार में मंत्री को भारी पड़ गया है। जी हां, एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि 86 में से 56 एसडीएम सपा सरकार में एक ही जात के हो गए थे, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी मुखरता के साथ नजर आई। उसके बाद जो गोदी मीडिया थी उसको बैक होना पड़ा। खबर ये निकल के आई थी, दैनिक जागरण की खबर थी, जिसमें बताया गया था सपा सरकार में एक ही जात के थे 86 में से 56 एसडीएम। योगी सरकार में मेरिट और कैलेंडर्स ने बदली पूरी तस्वीर। आप किसी की भी तारीफ करिए, गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसको लेकर अगर किसी से तुलनात्मक कर रहे हैं तो उस तथ्यों को भी सामने रखिए जिसके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं। योगी सरकार में कितना काम हुआ है ये आप बता रहे हैं, किस तरीके से पारदर्शिता रखी गई है ये आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जिस तथ्यों को लेकर ये कह रहे हैं कि 86 में से 56 एसडीएम एक ही जात के हो गए हैं सपा सरकार में, तो उस तथ्यों को आप रखिए सामने कि किस तथ्यों के आधार पर आप इस चीज को बता रहे हैं। और अगर तथ्य आपके पास नहीं है तो लेने के देने तो पड़ ही जाएंगे, और यही पड़ भी गया, क्योंकि इसके बाद समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक्शन करते हुए नजर आई उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया थी वो बैक फुट पर जाती हुई नजर आई। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा भी गया था कि 86 में से 56 एसडीएम फर्जी खबर का पर्दाफाश। समाजवादी पार्टी ने दैनिक जागरण के इस झूठी खबर के लिए लीगल नोटिस भेजी है। लीगल नोटिस भेजी समाजवादी पार्टी ने, जिसके बाद बैक फुट पर नजर आया दैनिक जागरण। लेकिन यहीं से जो विश्वसनीयता होती है मीडिया की वो कम हो जाती है। लोग यहीं से कहने लगते हैं कि गोदी मीडिया चरण वंदना करने में जुटी हुई है सरकार की। आपको अगर बड़ाई करनी है तो करिए, लेकिन जो विश्वसनीयता है लोगों की मीडिया के प्रति उसको कम ना करिए। अब इसी को लेकर योगी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने भी बयान दिया। क्या कुछ बयान दिया वो हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये देखिए। 2027 चुनाव में ब्राह्मण को सीएम बनाने का ऐलान करे सपा, ओपी राजभर बोले 4 बार सरकार में रहने पर क्या किया। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, मुझे तो लगता है कि ओपी राजभर को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में चुनाव में उतर चुके हैं और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सबने सुना और देखा है। जनेश्वर मिश्र पार्क किसने बनवाया, ओपी राजभर से ये पूछा जाए। ओपी राजभर से ये पूछा जाए कि इस समय मौजूदा समय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, ये पूछा जाए ओपी राजभर से। ओपी राजभर से ये पूछा जाए कि विधानसभा में जो मुख्य सचेतक रहे हैं समाजवादी पार्टी के नए नवेले जो अभी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो कौन हैं, किस समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है कि ओपी राजभर इन सब बातों पर चुप्पी साध लेंगे। लेकिन जो आज दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। आगे खबर में निकल के आया कि ओपी राजभर ने सपा नेता शिवपाल यादव द्वारा ब्राह्मण समाज को सपा के तरफ आने की बात कहने के सवालों के जवाब में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सपा 4 बार सरकार में रही, तब ब्राह्मणों के लिए इन्होंने क्या किया। तो जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि ओपी राजभर से पूछा जाए कि जनेश्वर मिश्र पार्क किसने बनवाया, कौन थे विधानसभा में मुख्य सचेतक जो अभी नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कौन है अभी मौजूदा समय में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, किस जात से आते हैं, तो मुझे लगता है कि ओपी राजभर चुप्पी साध लेंगे। आगे इन्होंने कहा, जब पुलिस, लेखपाल, ग्राम सेवक, तब शिवपाल जी को ब्राह्मण सहित राजपूत, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, निषाद, अंसारी, साई नहीं दिखाई दिया, तब केवल यादव दिखाई दिया। 86 में से 56 एसडीएम सिर्फ यादव को बना दिया गया, तब ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। इन्होंने राजभरों की बात की, तो समाजवादी पार्टी अगर राजभरों के लिए काम नहीं कर रही थी तो क्यों उसके साथ चुनाव लड़ने चले गए थे। अगर ये सब सवाल ओपी राजभर से पूछे जाएं तो मुझे लगता है वो चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि यही राजभर थे जब वाहवाही कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर कोई सबसे ज्यादा शुभचिंतक है तो वो समाजवादी पार्टी है जो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए काम कर रही है। और अगर आज इसी सवाल को लेकर जमीन पर उतर जाया जाए और लोगों से पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी ने राजभरों के लिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए क्या किया, तो आज जनता खुले तौर पर यह बता देगी कि आज जो कुछ भी है ओम प्रकाश राजभर वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की वजह से हैं। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के साथ पहली बार ओपी राजभर दिखे तो उसका बड़ा फायदा देखने को मिला, और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में जो समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक हैं ओपी राजभर के,
वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ की वजह से हैं। लोग इस बात को कहते भी हैं कि अगर ओपी राजभर को समाजवादी पार्टी का साथ न मिला होता तो आज उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की यह हैसियत नहीं है कि वो अपने दम पर अपना एक भी विधायक जिता पाते। अरे पंचायत चुनाव लड़े अकेले, क्या दिक्कत है भाई? पंचायत चुनाव लड़े और अभी औकात पता चल जाएगी क्या है। अपनी बिरादरी का वोट लेकर के बैठ जाएंगे। किसी गठबंधन से चुनाव न लड़ करके स्वयं लड़ेंगे तो भाई साहब अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट जीत जाए तब आप बताइएगा। जो है दूसरी बात उन्होंने कही 86 में से 56 एसडीएम सिर्फ यादव को बना दिया गया, तब ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका कोई तथ्य नहीं था। जब दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा था तो बैकफुट पर इसीलिए गई थी क्योंकि उसके पास एक भी तथ्य नहीं थे जिसमें ये बताया जा सके, ये दिखाया जा सके कि 86 में से 56 सिर्फ यादव बिरादरी के एसडीएम थे। और इसी को उठाते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गोदी मीडिया पर हमलावर हुई, जिससे वो बैकफुट पर नजर आया और लीगल नोटिस जब पहुंची। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के दावे ओम प्रकाश राजभर अब कर रहे हैं तो या तो उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा इस बात का कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को ध्यान नहीं दिया गया और 86 में से 56 सिर्फ यादव बिरादरी के लोगों को बना दिया गया, और ऐसे प्रमाण नहीं हैं तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक्शन लिया उस दैनिक जागरण के खिलाफ, उसी तरीके से एक्शन ओपी राजभर के खिलाफ लेती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आएंगी। तो फिलहाल आज की खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।